दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों, मीडिया ने कहा कि मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं देश के लिए, लेकिन दोस्तों ग्लोबल इंडेक्स की रिपोर्ट आती है और फिर सब खुलासा हो जाता है कि मोदी जी ने काम किया तो क्या किया। दोस्तों, सबसे पहले आज की रिपोर्ट आई है, लेकिन हम उसको अंत में बताएंगे कि भ्रष्टाचार जो है हमारे देश में खोखला करता जा रहा है देश को। दोस्तों, पहली रिपोर्ट ये दी ग्लोबली, क्योंकि देश में आंकड़े आते हैं कि ग्लोबली जो मीडिया है उसकी रैंकिंग क्या है, आज़ादी में मीडिया का फ्रीडम है वो क्या रैंक पर है। सबसे पहले हम मीडिया की रैंकिंग बताएंगे आपको, क्योंकि दोस्तों मीडिया जो है हमारा गोदी मीडिया बन गया है और सरकार की चाटुकारिता करने लगा है। उसकी रैंकिंग आई और मीडिया ने चुप्पी साध ली। मीडिया की आज़ादी की रैंकिंग आई है, 138वें नंबर पर हमारा देश का मीडिया है, यानी एकदम निचले स्तर पर। पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए, ऐसे जो कंट्री से जिसमें लोकतंत्र है ही नहीं वह अच्छी रैंकिंग है, लेकिन हमारे देश की रैंकिंग एकदम निचले स्तर पर है। 138वें नंबर पर हमारी रैंकिंग है। मीडिया ने इस पर चुप्पी बना ली। फिर आया भुखमरी के आंकड़े। दोस्तों, हमारे देश में गरीबी बहुत है, तो दोस्तों आपने देखा होगा किसी सिग्नल पर छोटे छोटे बच्चे जो है भीख मांगते हैं, और जो भुखमरी है वो बहुत ज़्यादा है। ये हमें पता है सबको, क्योंकि हमारे देश में मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे, सबको हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और प्रधानमंत्री बन गए। 8 सालों से वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं और हमें ये रैंकिंग दिलवा रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है। दोस्तों, भुखमरी में हमारे देश का नंबर आता है 107वें नंबर पर। 107वें नंबर पर हमारा जो भुखमरी का रैंक आता है। मीडिया उस पर भी चुप रही। मीडिया ने कोई शोर नहीं किया कि देखिए भैया हमारे देश के जो भुखमरी के आंकड़े आए हैं। किसी ना किसी को तो सवाल पूछना था, लेकिन सवाल नहीं पूछा, क्योंकि पहले ही हमने आपको बताया है कि मीडिया की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो गई है और हमारी रैंकिंग जो है 138वें नंबर पर आ गई है। दोस्तों, दूसरी बात ये आई है, मोदी जी ने कहा था काला धन वापस लाएंगे। काले धन पे ही मोदी जी चुन के आए हैं, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारा जुमला दिया था और कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे। तो भ्रष्टाचार पर ज़्यादा कर मोदी जी ने बात की थी, और लोग जो है उनके जो झांसे में आकर उनको वोट दे दिया। दोस्तों, तो भ्रष्टाचार में भी जो है आज आंकड़ा आ गया, लेकिन जो विदेशों में इतना काला धन जमा है उस पर कोई बात नहीं की हमारे मीडिया ने कि भैया नीरव मोदी, चौकसी, विजय माल्या उधर पड़ा है, उसको ले आइए, उससे पैसा वसूल कीजिए, और जो स्विस बैंक है उससे जो कांटेक्ट कीजिए कि क्या है क्या नहीं है, वो पैसा ट्रांसफ़र कराइए हमारे देश में। ऐसा मीडिया ने सवाल नहीं पूछा। लेकिन पहले ही हमने आपको बताया है कि जो मीडिया की जो 3rd क्लास रैंकिंग है हमारे देश में, वही ये सब काम करवा रहा है। दोस्तों, तो पहले जो है विदेश में जो काला धन है हमारा था 3.6 अरब डॉलर, बढ़कर दोस्तों 4 गुना, जैसे 5 गुना 10 गुना जैसे अडानी की संपत्ति बढ़ी है, वैसे ही जो विदेशों में जो काला धन है वो वैसे ही जमा हुआ है। 490 अरब मिलियन डॉलर हो गया। दोस्तों, इस पर भी मीडिया चुप रही कि मीडिया ने पूछना चाहिए था। पहले तो इतना था, अब
बढ़कर इतना कैसे हो गया? सरकार सोई थी, विदेश मंत्रालय सो रहा था, और जो जिसके अकाउंट में लाख रुपए जमा होते हैं, जिसके अकाउंट में लाख रुपए जमा होते हैं, बैंक खुद इनकम टैक्स को ये सूचना देता है कि भैया इसने इनकम टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, इससे पूछताछ कीजिए। लेकिन यहाँ से इतना पैसा ट्रांसफ़र हो गया और हमारी देश की जो बैंक का सिस्टम है वो चुपचाप बैठा रहा। ना उसने ईडी को इन्फॉर्म किया, ना इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया, ना मीडिया को बताया कि भैया ये इतना काला धन जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा, इस पर कुछ न्यूज़ चला दीजिए, क्योंकि ये काले धन का मामला हमें लग रहा है। लेकिन इस पर भी मीडिया चुप रहा। दोस्तों, आज भ्रष्टाचार के बारे में एक आंकड़ा आया है। पिछले 4 सालों से आंकड़े नहीं आए थे भ्रष्टाचार पर, लेकिन भ्रष्टाचार पर भी आंकड़े आ गए। भ्रष्टाचार पर आंकड़े कैसे आ गए और ये भ्रष्टाचार कैसे बढ़ने लगा? आपने देखा होगा कि जो 1000 और 500 के नोट मोदी सरकार ने बंद कर दिए और उनके बदले में जो है 2000 रुपये के नोट लेकर आए। जब 1000 और 500 के नोट थे तो उसको ज़्यादा जगह लगती थी छुपाने के लिए या जो भी है करने के लिए। जैसे ही 2000 का नोट आ गया वो जगह छोटी हो गई। समझ रहे बात को? एक सूटकेस में हम लोग पैसा रखेंगे तो जो 1000 और 500 के नोट है वो सूटकेस भर जाएगी, और जो 2000 का नोट है उसमें दुगना पैसा वो बैग में आएगा। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ। रैंकिंग थी हमारी भ्रष्टाचार में 40वें नंबर पर, लेकिन उससे बढ़कर अब 85 हो गई है, 85 नंबर पर आ गए हैं दोस्तों हम लोग। और मीडिया इस पर कोई बात नहीं कर रहा। दोस्तों, भ्रष्टाचार जो है ये हमारे देश को खोखला करते जा रहा है, और जो ज़्यादा कर मुझे लगता है कि ये जो हमारी देश की पुलिस है उस पर हर रोज़ भ्रष्टाचार होता है। हर रोज़ यानी हर रोज़ हम कोई सरकारी काम करना है या समझो हमको कोई दाखला निकालना है या जो भी है वो निकालना है, हम जाते हैं तहसील में, इधर उधर जो है जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार चलो ठीक है, आने जाने का जो है बहुत ये हो जाएगा। हम सोचते हैं कि ये सामने वाले को दे डाले, वही करेगा, वही फॉर्म भरेगा, वही सब करेगा, हमको जो जो देना है फ़ोटो और जो है हमारी आईडी वो दे देता है। और जो एजेंट है वो उनके साथ में मिलकर उनको ले देकर वो जो हमें चाहिए वो मिल जाता है। ऐसे भ्रष्टाचार होता है। आरटीओ में ज़्यादा कर होता है, मुझे पता है। तो दोस्तों, ये जो भ्रष्टाचार की रैंकिंग आई है, आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।